हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट जो टाइप है वो हम डिस्कस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और आज हम सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या क्या एडवांटेज होती हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स मैनी एडवांटेजेस। सोल प्रोप्राइटरशिप की बहुत सारी एडवांटेज होती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। A sole proprietor enjoys considerable degree of freedom in making business decisions। एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है, तो वो इस बेनिफिट को इंजॉय करता है। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स। और दूसरा जो क्या बेनिफिट है कि डिसीजन जो है जल्दी से लिए जाते हैं क्योंकि इसमें किसी दूसरे पर्सन से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें बिजनेस ओनर जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है। दिस में लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन दे अराइज। और जब जल्दी से डिसीजन लिए जाते हैं तो मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है बिजनेस के लिए तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि किसी कंपनी में एक पर्सन जो है खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, उसको बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ता है। तो जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आई मार्केट में और उसको डिसीजन लेने में ही, डिस्कशन करने में ही इतना टाइम लग गया कि वो अपॉर्चुनिटी जो है उनके लिए अब वैल्यूएबल है ही नहीं, तब हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आसान होता है। सेकंड जो मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। क्यों होती है भाई कॉन्फिडेंशियल? क्योंकि उसमें जो ओनर होता है वही डिसीजन लेता है, उसी के पास सारी पावर होती है, वो किसी से डिस्कशन नहीं करता किसी भी इंफॉर्मेशन को लेके। तो इंफॉर्मेशन जो है उसी तक सीमित रहती है और उसके कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। Sole decision making authority enables the proprietor to keep all the information related to business operations confidential and maintain secrecy। Sole decision making authority होने के कारण से एक जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। ए सोल ट्रेडर इज आल्सो नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट। और एक सोल ट्रेडर होता है वो किसी लॉ से बाउंडेड नहीं होता है, उसके ऊपर किसी लॉ का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो अपनी फर्म के अकाउंट्स पब्लिश कर सकता है। थर्ड जो मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो है डायरेक्ट इंसेंटिव। A sole proprietor directly reaps the benefits of his her efforts as she is the sole recipient of all the profit। एक सोल प्रोप्राइटर होता है अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट होता है उसको डायरेक्ट उसको मिलता है। रिप्स का मतलब होता है फसल काटना, तो यहाँ पे रिप्स का मतलब है कि सारे बेनिफिट्स को अर्न करना, क्योंकि वह अकेला ही सारे जो प्रॉफिट है उसका दावेदार होता है। द नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज एज ही इज द सिंगल ओनर। और उसको प्रॉफिट शेयर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होती क्योंकि वो अकेला ही बिजनेस का ओनर होता है। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। और इससे जो सोल ट्रेडर है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट इंसेंटिव के तौर पे मिलता है। जितना ज़्यादा वो वर्क हार्ड करेगा उतना ही उसको अधिक प्रॉफिट मिलेगा। इसलिए जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट जो सोल प्रोप्राइटर है उससे कनेक्टेड होता है। थर्ड जो मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है उसको अपने ऊपर प्राउड फील होना। देयर इज ए पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। सोल प्रोप्राइटरशिप में
अपने लिए काम करने से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे कि जब कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है तो उतना ही काम करता है जितनी कि उसको सैलरी मिलती है, लेकिन अगर उसका खुद का बिजनेस है तो उसमें वो ज़्यादा वर्क हार्ड करता है क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। उसका यहाँ पे जो प्रॉफिट है, जो सैलरी के तौर पे उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो एक फिक्स अमाउंट नहीं है, वो जितना हार्ड वर्क करता है उसको उतना ही प्रॉफिट अधिक मिलता है। The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contribution to self-satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence is one's abilities। अगर कोई सोल ट्रेडर बिजनेस में सफल होता है, सक्सेस होता है, तब उसको सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता बल्कि वो सोल प्रोप्राइटर बिना किसी के सजेशन से खुद से डिसीजन लेता है तो उसको अपने ऊपर प्राउड फील होता है और उसका जो कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर जो उसका विश्वास है, उसकी जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। फिफ्थ जो मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो होता है उसको स्टार्ट करना और उसको बंद करना दोनों ही आसान होता है। An important merit of sole proprietorship is the possibility of entering into business with minimum legal formalities। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरिट होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो क्या होती है कि बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के। मतलब कोई थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ सकती हैं, बाकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी या कोई लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ता। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई अलग से लॉ नहीं बना रखा है। ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लिस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक कम से कम रूल रेगुलेशन वाली एक बिजनेस फॉर्म है, बिजनेस की टाइप है। इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। और बिजनेस का जो ओनर है उसके ऊपर टोटली डिपेंड है कि वो कब बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और कब वो अपने बिजनेस को क्लोज करना चाहता है। ओके स्टूडेंट्स, जो डीमेरिट हैं, जो डिसएडवांटेज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।